हम कर रहे हैं सीबीएसई टर्म सेकंड की प्रिपरेशन और उसमें पढ़ रहे हैं आईईटी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमारा आज का टॉपिक हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉजेज है जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बिल्कुल सिंपल आपकी अपनी भाषा में, ठीक है ना। हम जो है ज़्यादा इंग्लिश में घिसपिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी को कंप्लीट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेरोजगार। What do you mean by unemployment? Unemployment actually unemployment is the situation when people are willing to work at existing wage rate and are able to work but are not getting the work. Means एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर जो लोग होते हैं स्किल होते हैं, काम करने लायक होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, एबल होते हैं, और वो जो है जो बेस रेट चल रहा है एक्चुअली में उस पर काम करने के लिए विलिंग भी होते हैं, मतलब तैयार भी होते हैं, लेकिन इनको काम नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ध्यान में रखना, इसमें वो लोग नहीं आते हैं जो दोज आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो बेस रेट अवेलेबल होता है, काम है लेकिन वो उस बेस रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और काम बिना काम के ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपने मन से एम्प्लॉय रह रहे हैं, काम है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम काम करना चाहते हैं, हम काम करने लायक भी है, हम उस सक्षम भी है, बट हमें काम नहीं मिलता है, वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयड भी कहते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अब देख लेते हैं तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर इंडिया में हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की अगर बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स, दो कैटेगरी में बांटा गया है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि कैटेगरी बस किया गया है कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से, अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। रूरल मतलब गाँव में रहने वाले बेरोजगार, और अर्बन में शहरों की बेरोजगारी। तो अगर हम रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी डिटेल से पढ़ेंगे, सबसे पहले टाइप्स को देख लेते हैं। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है एजुकेशनल या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इस चारों के बारे में यानी कि डिसग्यूज्ड, सीजनल, इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई, ठीक है ना, छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब ऐसी बेरोजगारी जो पता तो नहीं चलता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू द अकम्प्लिश इट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर किसी काम के लिए जितने एक्चुअली में वर्कर्स की नीड होती है उससे ज़्यादा लोग काम करते हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक शॉप, एक बड़ी सी एक शॉप है, उस शॉप में 4 वर्कर जो है काम कर सकते हैं, यानी कि 4 वर्कर की रिक्वायरमेंट है। बट क्या करते हैं, जो शॉप के जो ओनर होते हैं, उस ओनर के 2 बेटे हैं, उस ओनर खुद अकेला और उसके 2 बेटे हैं, और दोनों बेटों के पास कोई काम नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो लोग भी दुकान में आके बैठे हुए हैं। तो 4 की जगह कितने लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं। मतलब 4 लोगों की दुकान है, 4 लोग मिलकर चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 6 लोग बैठे पड़े हैं, यानी कि यहाँ पर 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। दिस 2 पीपल्स आर कॉल्ड डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेम होता है किसके बारे में, एग्रीकल्चर में। गाँव में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा होता है। एक लैंड है, एक लैंड में अगर गांव के केवल अगर एक ही बंदा काम करता, काम हो जाएगा, क्योंकि उस परिवार के दूसरे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वो सारे लोग खेती में आके काम करते रहते हैं, यहीं से अपना निर्वाह करते रहते हैं। सो डैट दिस इज कॉल्ड डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन दिखने में लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं और मजबूरी है उनकी, वो काम इसलिए वहाँ पर लगी हुई है क्योंकि दूसरा काम उनके पास करने को नहीं है।
ऐसी सिचुएशन को हम डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मतलब लोगों को लगता है कि काम है पर एक्चुअल में वो लोग काम अगर वहाँ ना भी करे तब भी सही है। इसके कॉजेज क्या क्या है, कौन कौन से कारण है जिससे हमारे डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है। सबसे पहला है जॉइंट फैमिली सिस्टम। इंडिया में आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में किसी काम को पूरा परिवार मिलजुल के करता है और मिलजुल के काम करने के लिए वो लोग कहीं दूसरी जगह पे काम में नहीं लगे होते हैं। यानी कि कोई परिवार की दुकान है तो परिवार के सारे लोग उस दुकान पर निर्भर रहते हैं और वहीं पर काम करते रहते हैं। भले ही वो बाद में एक लोगों से काम जाए तो अगर 3 लोग हैं, तीनों मिलकर दुकान में बैठे रहते हैं। स्मॉल होल्डिंग साइज। आज के डेट में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी जो होल्डिंग साइज है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो होल्डिंग साइज जितनी कम होगी उस पर डिपेंडेंट नंबर पीपल वो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में कम जगह पर बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, सो डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इतना है, लोगों की नंबर ऑफ पीपल इतनी ज़्यादा है कि उनकी उस पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है ना, मान लीजिए कहीं पर अगर 10 वैकेंसी आपकी निकलती है काम करने के लिए, पता ये चलता है 10 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग फॉर्म डाले हुए होते हैं, तो जॉब तो मिलना है केवल 10 लोग को, यानी कि बाकी 9,990 लोग है जो 9,990 रुपीज़ है, 90 पीपल है, वो सारे क्या रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो दिस सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होता है और इसी कारण से जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, खासकर रूरल एरियाज़ में जहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स है वो उसकी जो है साइज है कम होने से भी डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है। नेक्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी एक टाइप का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल कैटेगरी में आता है। इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कहते हैं कि रूरल एरियाज में मैक्सिमम लोग किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और एग्रीकल्चर एक सीजनल वर्क है। अकॉर्डिंग टू इंडिया में अभी भी इसको एज ए प्रोफेशन नहीं माना गया है, सीजनल वर्क के रूप में माना गया है कि सीजन के हिसाब से जब धान का सीजन होता है तो सारे धान उसके सारे मजदूर खेती वाले काम मिल जाता है, धान का सीजन खत्म हो जाता है तब बैठ जाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये इस सिचुएशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग सीजन बेस होते हैं यानी कि एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में होते हैं और जो सीजनल ऑक्यूपेशन के रूप में एग्रीकल्चर को चलाते हैं, जब तक उनके पास एग्रीकल्चर में काम है तब तक तो काम करते रहते हैं। जैसे ही सीजन ऑफ हो जाता है तो वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अभी जो करंट सिचुएशन है इस टाइम सारे के सारे अनएम्प्लॉयड होंगे। क्यों? कहीं पर कोई काम नहीं है। यहाँ से ठीक 1 महीने पहले जो वीट की बुवाई चल रही थी, गेहूं की बुवाई चल रही थी, बुवाई कंप्लीट हो गया था, सबको काम चल रहा था, कंप्लीट जैसे हो गया। अब जो है सब अनएम्प्लॉयड है। अब जो गेहूं पक के तैयार कब होना है, मार्च में, फरवरी मार्च में तैयार होना है और फरवरी मार्च में गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, निराई शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम सबको फिर से काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो सीजन के हिसाब से जहां काम मिले दैट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट और जो लोग काम नहीं मिल पाते दैट इज का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ये रूरल एरियाज का एक बहुत बड़ा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं जो इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क in industries, mining, transport, trade and construction activities etc. इलिटरेट लोग होते हैं यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे लोग माइनिंग एरिया में काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करना चाहते हैं, ट्रेड में काम करना चाहते हैं या दूसरे एक्टिविटीज़ में काम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं या अनएक्सपीरियंस होते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट फैलती रहती है। और उसके पहले की जो सबसे मेन कॉज है वो है रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी तेज जिससे बढ़ रही है कि गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं काम की तलाश पे और उन्हें वहां पर काम नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द अर्बन एरियाज। मैक्सिमम जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री नई नई इंडस्ट्री लगती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। जब अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री लग रही है तो रूरल एरियाज के जो अनएम्प्लॉयड है जो अर्बन एरियाज में भागते हैं, ऐसे में अर्बन एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट भी
तेज़ी से इंक्रीज होती चली जा रही है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप, मतलब अभी यहाँ पर डेवलपिंग का काम चल रहा है। ऐसे यहाँ पर जो है नई नई मशीनों का यूज़ किया जा रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और ये मशीन्स टेक्नोलॉजी ऐसी है जो लेबर सेविंग करती है। यानी कि जहाँ पहले 10 लोग काम करते थे मशीन लगाने के बाद, वहाँ पर अब एक ही लोग काम करने वाला होता है जो उस टेक्नोलॉजी को समझता हो, यानी कि बाकी 9 लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना, कि नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जाती है और टेक्नोलॉजी मशीनों का यूज़ होता है और बाकी लोग जो है क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए। नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बेरोजगार हम सब लोग, ठीक है ना, जो पढ़े लिखे जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंटर पास हो जाते हैं, बीबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, पता और क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई काम नहीं कर पाते। कल परसों यूपी में रेलवे के जॉब कर रेलवे की परीक्षा दी हुई लोग डंडा खाए पड़े हैं। ये सब क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं जो छोटे मोटे काम करने के लिए शर्माते हैं और बड़ा काम उनको मिलता नहीं है, ठीक है ना, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोगों को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में। क्यों इंडिया में तेज़ी से बढ़ने का कारण ये है कि एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हर गली नुक्कड़ में कॉलेज खुलते चले जा रहे हैं। भले ही उस कॉलेज में नाम की मात्र में एजुकेशन है, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं होता, ऑनली डिग्री ये डिप्लोमा थमा दिया जाता है, कहा जाता है कि हाँ आप जो है बीबीए हो गए हो, आप एमबीए हो गए, आप बीसीए हो गया, लेकिन स्किल के मामले में जीरो। और जब स्किल के मामले में जीरो होता है तो प्राइवेट इंडस्ट्री हमेशा स्किल्ड को जो है बढ़ावा देती है, उनके पास जो स्किल लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको जॉब देती हैं। बाकी लोग केवल डिग्रीधारी होते हैं, डिप्लोमाधारी होते हैं, काम धाम के कुछ होते नहीं, इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता और अनएम्प्लॉय रह जाते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम 10th में पढ़े जाते हैं, हम 11th में जाके हम कौन सा सब्जेक्ट लेना है पता नहीं, 12th पास हो गए हमें पता नहीं 12th के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं पता नहीं ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। मतलब ये हुआ हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम जॉब के ऊपर है ही नहीं, हमारी एजुकेशन सिस्टम जॉब के लिए बनाया ही नहीं गया है। इसी कारण से जो अच्छे पढ़े लिख जाते हैं अपने दम पर वो तो चलो जॉब कर लेते हैं, लेकिन बाकी 90% लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। लो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिस हिसाब से हम इंडिया में ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके हिसाब से हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही हैं, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही हैं। तो अर्बन एरियाज़ के और रूरल एरियाज़ के इन दो टाइप के अलावा भी कुछ कॉमन टाइप के ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, जिसमें पहला कौन है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो खुली बेरोजगारी है, मतलब ऐसे वर्कर इसमें आते हैं जो काम करना चाहते हैं एंड हैज़ द नेसेसरी एबिलिटी, उसके अंदर सारी एबिलिटी होती है, बट ही डज नॉट गेट वर्क, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता। मतलब दोज पर्सन हु आर एबल टू वर्क, हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन काम नहीं मिल पाता, उन सारे कैटेगरी के लोगों को ओपन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक्स ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में चेंजेस होते रहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, यानी कि कहीं ना कोई किसी न से किसी कारण से चेंज होते रहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो गया, डिमांड के पैटर्न में बदलाव हो गया। जब टेक्नोलॉजी और पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज होता है तो ऐसे में भी जो लोग उस टेक्नोलॉजी में फिट नहीं बैठते हैं, जो लोग उस डिमांड में फिटिंग नहीं बैठते, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हिसाब किताब करने के लिए जो है दुकानों में मुंशी बैठाया जाता था, उसका काम क्या था, पूरे वही खाता लेके अकाउंट्स वगैरह लेके उसी में नोट करना। अब क्या आ गया है, फिर आया कंप्यूटर, कंप्यूटर जब आया कंप्यूटर में अकाउंटेंट बैठा था सारा। अब क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन भी आ गया, मोबाइल फ़ोन में भी बिल बनाने लगे तो मालिक खुद ब खुद करने लगता है, तो इसकी भी नौकरी गई। तो ऐसे में क्या होता है, टेक्नोलॉजी के बदलने से भी कुछ लोग जो उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते, उस टेक्नोलॉजी में फिट नहीं बैठते, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं।
नेक्स्ट है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये भी एक तरीके के जो है डिस्गुस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरीका होता है, जहाँ पर हमें दिखने में लगता है कि एम्प्लॉयमेंट है बट एक्चुअली में नहीं होता है। अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट द फुल टाइम जॉब। एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो फुल टाइम जॉब में नहीं होते, यानी कि वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम होता है, यानी कि हफ्ते में 2 दिन काम मिल गया कर लिया, या एक दिन में 2 घंटे का काम मिल गया कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन को अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये सिचुएशन दो तरह का हो सकता है, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। विजिबल का मतलब वर्क लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स, जो स्टैंडर्ड आवर्स फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 8 घंटे का टाइम फिक्स है, अगर उस 8 आवर्स से भी उनको कम टाइम का काम मिलता है, यानी कि 1 घंटे में 4 घंटे वो काम मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। हम देख रहे हैं कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि 8 घंटे के उससे 4 घंटे का काम मिल रहा है, कि हफ्ते में 6 दिन में से केवल वो 2 दिन ही काम कर पा रहा है। दूसरी तरफ है इनविजिबल अंडर, कि दिखने में लगता है कि काम पूरा कर रहा है लेकिन इनविजिबल होता है अंडर। क्यों? ये लोग फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन फुल टाइम काम करने के बावजूद उनकी जो इनकम है, उनकी जो एबिलिटी है या उनका जो वर्क है उसके प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एमए होल्डर या एमबीए होल्डर पियोन का काम करता है, क्या ये बनता है? एमबी किया हुआ है बंदा, पियोन का काम कर रहा है, जहाँ पर उसकी सैलरी जो है 50,000 होनी चाहिए थी, वो पियोन का काम करते हुए 5,000 की सैलरी ले रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिखने में काम कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है जिसके लायक वो है। तो इस सिचुएशन को इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कहता है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है आज। क्योंकि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट जॉब में जैसे ही कोई पियोन होता है, ठीक है ना, क्लर्क होता है, उसकी नौकरी निकलती है, पता चलता है वहाँ पीएचडी होल्डर, एमबीए, बड़े बड़े जो है डिग्रीधारी लोग भी उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो हम ये सोचते हैं इंडिया में किस हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक्रोस ड्यू टू द इम्परफेक्शंस इन द मोबिलिटी ऑफ द लेबर एक्रोस डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लेबर एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन के लिए मूव करते हैं। मतलब कोई एक कंपनी में काम कर रहा था, वो काम छोड़ के वो एक नई कंपनी को ढूंढ रहा है, बी कंपनी को ढूंढ रहा है। तो इस काम करने के बीच में जरूरी नहीं कि ए कंपनी को छोड़ते उसको बी कंपनी में काम मिल जाएगा। हो सकता है 1 दिन के बाद मिले, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल बाद। जो उस टाइम पीरियड की एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में वो लगना और उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर वो कोई काम नहीं करता है, इस सिचुएशन को हम जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये तभी होता है बेसिकली जब वो कोई एक जॉब छोड़ के नई जॉब ढूंढने जाता है। उसके बाद एक कैटेगरी है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इकोनॉमी में साइक्लिकल चेंज होने के चक्कर में, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होने से के चक्कर में जब लोगों को काम मिलता है या काम छूटता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में दुकानें बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, और उस समय काफ़ी लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया गया, तो अनएम्प्लॉय हो गए। तो ये क्या हुआ? साइक्लिकल हो गया। क्यों? ये एक इकोनॉमी में आने वाले रिसेशन के कारण या डिप्रेशन के कारण ये सिचुएशन जो है होता है, और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इंडिया में कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है, और बात आती है अब कि ये अनएम्प्लॉयमेंट आखिर फैलती क्यों है, कौन कौन से इसके मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट को। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के मेन कॉजेज क्या है? सबसे पहला कॉज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से हमारी एजुकेशन में ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ग्रो भी नहीं होगा। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन जो है रैपिड ग्रोथ कर रहा है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरीके से जो है ग्रो करता है इंडिया में पॉपुलेशन। और हमारा जॉब का ग्रो क्या होता है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो यहाँ पर आते आते कई गुना लोग जो है अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं।
नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर को सीजनल ऑक्यूपेशन माना जाता है। लोगों ने इसको एज ए प्रोफेशन अभी तक माना ही नहीं। जैसे फॉरेन में क्या होता है, एग्रीकल्चर को एक क्या इंडस्ट्री माना गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कहा जाता है। इसको एक बिजनेस के तरीके से माना जाता है और उसी हिसाब से काम करते हैं और वो लोग प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। बट इंडिया में क्या लोग हैं, खेती करते कहते यार हमारा पेट भर जाए तो वही बहुत है, हम काहे बेचे। बट सीजनल ऑक्यूपेशन को मानने के चक्कर में भी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम होती नहीं है और काफ़ी लोग जो है इसमें ऐसे ही लगे रहते हैं क्योंकि कोई काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारक है। जॉइंट फैमिली, मान लें किसी फैमिली में 10 मेंबर है तो उस 10 मेंबर में अगर 6 लोग काम करने वाले होते हैं तो जॉइंट फैमिली है तो कह रहे यार छोड़ो, क्या बाहर बाहर जाना, अपना ही खेत है, चलो काम करो। लेकिन जहाँ पर 2 लोगों के लिए काम है अपने खेत में, वहाँ पर 6 लोग मिलकर काम करते हैं तो 4 लोग जो है डिस्प्यूट अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं। डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्री का जो डेवलप होता हो गया, सबसे बड़े तो अंग्रेज थे जो हमारी जो है हाउस होल्ड इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया। हैंडीक्राफ्ट जब से बर्बाद हुआ है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज गति से बढ़ती है क्योंकि पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा नक्शेकारी का काम होता था, हैंडीक्राफ्ट्स का वर्क होता था और सब लोग अपने घरों में काम करते थे, अच्छा खासा कमा रहे थे। लेकिन जब से उसका हुआ है तब से, यानी कि कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री को जब से बंद हुआ है, लोगों के काम छिनते चले गए हैं, वो अनएम्प्लॉय होते चले गए हैं। नेक्स्ट, लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आज भी इंडिया में लोगों की जो सेविंग्स है बहुत कम है। जब सेविंग्स कम है तो उनका इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम भी कम होती है और अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट वो भी जनरेट नहीं होता है। और लास्ट है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। लोग क्या होते हैं, जो लेबर होते हैं लोग आज भी अपने कस्टम के कारण या अपने ट्रेडिशनल व्यू के कारण बाहर काम करने जाने से कतराते हैं। अगर आप दिनेशपुर में रहते हैं तो दिनेशपुर का बंदे को अगर नौकरी कहीं शिमला में मिल रहा है, वो कह रहा नहीं जाएंगे भाई, इतनी दूर काम नहीं करेंगे, भले ही घर में बैठा रहे, ठीक है ना, घर में बैठे मुफ्त की रोटी तोड़े, लेकिन वो बाहर काम करने नहीं जाएगा। ये सिचुएशन भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है। थैंक यू एवरीवन।